देखिए उस सब कोई किसी का सपोर्टर नहीं होता है, उसका एक अलग मतलब जो उपद्रवी लोग होता है उसका कोई पार्टी नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। जो बोल रहे हैं तो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, कहाँ पर है, कौन आदमी है, उसका नाम तो बताएं, खुलासा करें। ऐसे बोल देने से कि यादव जाति के लोगों ने मतलब ऐसा किया है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जो भी विस्थापित हुए हैं, जिनका भी घर जला है, उनको मतलब पुनः बसाने का प्रयास किया जाए। जगह ज़मीन का जो मामला है उसको मतलब सक्षम पदाधिकारी उसको देख लें कि ज़मीन में क्या है नहीं है। अगर उनका ज़मीन है तो उनका होना चाहिए, अगर मतलब इन लोगों का है तो इनका होना चाहिए। जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी उनके साथ थे तब उनको तो सुरक्षा दिया गया, और जब हमारे साथ आ गए, अभी प्लेन में बैठ के प्रचार में जा ही रहे थे हेलीकॉप्टर में, कि उनका सुरक्षा वापस ले लिया गया है। ये तो भेदभाव है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, नवादा की घटना को लेकर के लगातार बिहार में राजनीति हो रही है। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से पूर्व मंत्री वर्तमान में एमएलसी हैं कार्तिकेय मास्टर सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। नवादा की घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए नवादा की घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर सुनते हैं कि ज़मीन विवाद के चलते मतलब ये सब घटना घटी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग एक जाति विशेष को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं से जायज़ नहीं है। हालांकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक टीम बना करके भेजे हैं, वहाँ से रिपोर्ट क्या आता है तो बात सामने में सब चीज़ आ जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक कुछ उधर के लोगों से हम लोगों को पर्सनल मतलब बातचीत हुई है, उसमें बोले कि वह ज़मीन शायद ये किसी मतलब मुस्लिम से कोई परचेज किए थे, पासवान जाति के लोग और चौहान जाति के लोग, और उस पर घर द्वार बना हुआ है या बनाए होंगे, मतलब ये क्या नाम है इनका, मूसर जाति के लोग। उसी में विवाद शायद दोनों में हुआ है, जिसका नतीजा सामने में है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जो भी विस्थापित हुए हैं, जिनका भी घर जला है, उनको मतलब पुनः बसाने का प्रयास किया जाए। जगह ज़मीन का जो मामला है उसको मतलब सक्षम पदाधिकारी उसको देख लें कि ज़मीन में क्या है नहीं है। अगर उनका ज़मीन है तो उनका होना चाहिए, अगर मतलब इन लोगों का है तो इनका होना चाहिए, नहीं तो सरकार ज़मीन का व्यवस्था करके सबको बसाने का व्यवस्था करे। हम यही चाहेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 90% जो है वो आरजेडी सपोर्टर है, आरजेडी के लोग हैं। क्या उस सबका सदस्यता देखे हैं? देखिए उस सब कोई किसी का सपोर्टर नहीं होता है, उसका एक अलग मतलब जो उपद्रवी लोग होता है उसका कोई पार्टी नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। जो बोल रहे हैं तो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, कहाँ पर है, कौन आदमी है, उसका नाम तो बताएं, खुलासा करें। ऐसे बोल देने से कि यादव जाति के लोगों ने मतलब ऐसा किया है, गलत ना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं जिस बोलना प्रकार चाहिए। से ज़मीनी विवाद को लेकर के जो घटना हुई है नवादा में, और बिहार में ज़मीन सर्वे का भी कामकाज चल रहा है, तो कैसे देखते हैं ज़मीन सर्वे का देखिए काम को? सरकार को चाहिए ज़मीन सर्वे करने के पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कहीं पर विवाद उत्पन्न नहीं हो, झगड़ा-झाई नहीं हो। अभी शुरुआत हुआ है, जहाँ तक हम लोग को रिपोर्ट मिलता है, जहाँ तहाँ उसका लोग विरोध भी कर रहे हैं, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाए तब तक उसका मतलब हमारे हिसाब से रोक देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत राय है। जब बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही है, नेता तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट करके सरकार को घेर रहे हैं। आप ही के सहयोगी दल है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, 1 महीना पहले जो है मांग किए थे वापस सैनिक की, और गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस मुख्यालय को सिफारिश भी किया था कि सुरक्षा मिलना चाहिए, अच्छा लेकिन अभी तक नहीं मिला ये है। बताइए कि जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी उनके साथ थे तब उनको तो सुरक्षा दिया गया, और जब हमारे साथ आ गए, अभी प्लेन में बैठ के प्रचार में जा ही रहे थे हेलीकॉप्टर में, कि उनका सुरक्षा वापस ले लिया गया है। ये तो भेदभाव है। उनके पिताजी की भी हत्या हुई थी, इसके बाद वो मांग कर रहे थे। अब वीआईपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, लग रहा है कि हमारी कुछ सुनी नहीं जा रही। अनदेखी तो की जा रही है ना, उनको मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है। कहते हैं कि रोज़ जनप्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। जब आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी थे, उसी टाइम अब अभी जो हैं मतलब पहले वो थे क्या नाम है, पंचायती राज मंत्री थे, उसी टाइम लग कहे थे कि सभी जनप्रतिनिधि को लाइसेंस दिया जाएगा, सब लोग आवेदन अपना करें। आवेदन हुआ भी, कुल रखा हुआ, एक भी लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है। आज हम मांग करेंगे डिप्टी सीएम जी से कि अपने किए हुए वादा पर
काम करें और सबको सुरक्षा मुहैया करवाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते कार्तिक मास्टर ने साफ साफ कहा कि डिप्टी सीएम जिस प्रकार से मांग की बात अपनी रखे थे कि जो भी प्रतिनिधि है उसको हम लाइसेंस मुहैया कराएंगे, तो अपनी मांग पर अड़े रहे। साथ ही साथ नवादा घटना को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही है कि इसको जातीय रंग नहीं देनी चाहिए, और साथ ही साथ मुकेश सहनी जो लगातार Y+N की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को ये कहा भी था, सिफारिश भी की थी कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, जिसको लेकर के वीआईपी के जो नेता है वो कह रहा है कि सरकार हमारी सुन रही है, अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ इस मसले को और भी कई सारी बातचीत की, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।